गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज फिजिक्स की जो 12th क्लास की सीरीज चल रही थी, सीरीज 2 को शुभारंभ करते हैं। तो पहली सीरीज में आपने फिजिक्स के 3 चैप्टर पढ़े थे, पहला, दूसरा और तीसरा। आज चौथे चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो लेसन है संधारित्र तथा परावैद्युत। इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है आपको चालक। चालक क्या होता है? तो चालक 6, 7, 8 से पढ़ के चले आए हैं अपन। कक्षा 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा। तो चालक होते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उन्हें कहते हैं चालक पदार्थ। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? चालक। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए उन्हें कहते हैं चालक पदार्थ। इसके बाद आ जाता है अचालक। इसी का नाम होता है वैद्युत रोधी। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता उन्हें कहते हैं अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, मोम, ये सब क्या होते हैं? अचालक पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए उन्हें कहते हैं चालक, जिनमें आसानी से प्रवाहित ना हो उन्हें कहते हैं अचालक। इसके बाद इसी में आ जाता है एक और आवेश है बद्ध आवेश। तो बद्ध आवेश क्या होता है कि जब भी किसी पदार्थ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर क्या है? धनावेश आ गया। तो जब भी किसी पदार्थ से एक आवेश निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस पर क्या आ जाता है? धनायन आ जाता है। यही धनायन इस पदार्थ में क्या हो जाता है? स्थायी रूप से बद्ध हो जाता है। इसी आवेश को कहेंगे अपन बद्ध आवेश। जो धनायन आ गया इसी को बोलेंगे अपन बद्ध आवेश। तो जब भी किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर जो धनायन आ जाता है वही धनायन कहलाता है बद्ध आवेश। इसके बाद आगे आ जाता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है कि कोई भी पदार्थ है उसमें क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भिन्न भिन्न कक्षा या कोषों में चक्का लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं समीप की कक्षाओं में उन पर अट्रैक्शन फोर्स कैसा लगता है? अधिक, मतलब आकर्षण बल कैसा लगता है? अधिक। और जो दूरी की कक्षाओं में होते चले जाते हैं, जैसे दूरी की कक्षा बनती चली जा रही, तो दूरी की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अनियमित या टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी पदार्थ के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन समीप की कक्षा में होते हैं उन पर आकर्षण बल होता है अधिक, और जो दूर की कक्षाओं में होते हैं उन पर आकर्षण बल होता है बहुत कम। और दूर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन अनियमित या टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो टॉपिक है अपना पार्ट है उसी से रिलेटेड पूरी कंडीशन है वैद्युत धारिता। ये वैद्युत धारिता क्या होती है? तो वैद्युत धारिता को प्रदर्शित करते हैं C से। C बराबर होता है Q/V। तो Q पता है अपन को, Q पहले पार्ट में पढ़ा है अपन ने कि आवेश, और V तीसरे में पढ़ा है वैद्युत विभव। तो प्रवाह, और C क्या है? अपनी वैद्युत धारिता। तो किसी चालक की जो वैद्युत धारिता है वो चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात के कैसे होती है? बराबर होती है। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। C से नोट करते हैं, C बराबर होता है Q/V। इसका मात्रक बना लेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम और विभव का वोल्ट, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको फैराड। तो किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात के कैसे होती है? बराबर होती है। इसके बाद अब फैराड की परिभाषा बनानी है, तो मान लेते हैं C बराबर 1 फैराड माना। यहाँ से चलते हैं, पहले भी बता चुके हैं आपको। V बराबर मान लिया 1 वोल्ट और Q बराबर मान लिया 1 कूलम। तो यहाँ से परिभाषा बनेगी 1 फैराड वह वैद्युत धारिता है जो किसी पदार्थ को 1 वोल्ट विभव देने पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करते हैं।
1 फैरड वह विद्युत धारता है जो किसी पदार्थ को 1 वोल्ट विभव देने पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करता है। ये बन गई अपनी फैरड की परिभाषा। ऐसा भी आ जाता है, कहीं माइक्रो फैरड पूछते हैं तो 10 की पावर माइनस के 6 फैरड, पिको फैरड पूछते हैं तो 10 की पावर माइनस के 12 फैरड के बराबर होता है। तो किसी चालक की जो विद्युत धारता है वो चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात की क्या होती है, बराबर। इसके बाद मान लेते हैं एक चालक गोला है जिसका केंद्र मान लिया हमने O और त्रिज्या क्या मान ली R, स्मॉल r मान लो इसको। अब चालक है तो प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला रहेगा, तो सभी पे विभव भी कैसा होगा, समान। इसको अपन बड़ा कर लेते हैं, पूरा डायग्राम बना लो अच्छे से। ये बना गया एक चालक गोला, इसका केंद्र क्या माना O, त्रिज्या क्या मानी R, और इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला है, तो इसके सभी बिंदुओं पे विभव कैसा होगा, समान। तो पृष्ठ पे विभव निकालिए, V बराबर क्या आ जाता है 1/4πε0 Q बटे R। ये निकाला किस पे, पृष्ठ पे। अब चाहिए अपन को क्या, धारता, तो C बराबर होता है Q/V। V का मान रख दो Q/1/4πε0 Q/R। Q से Q कट गया, C बराबर आ गया 4πε0R, या C प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, R। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि किसी भी विलगित गोली चालक की जो धारता है वो त्रिज्या के कैसे होती है, समानुपाती। इसमें क्या माना, विलगित गोली चालक के लिए क्या है, एक धारता का एक डेरिवेशन है। एक चालक गोला जिसका केंद्र O, त्रिज्या कितनी है R, और इसके प्लस क्यू आवेश पूरी रूप से मतलब बाहरी रूप से क्या है, इसमें फैला है। तो इसके पृष्ठ पे पहले विभव निकाला और धारता के सूत्र में विभव का मान रख दिया, तो इसका मान आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं, इसी में टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ होते हैं कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के इलेक्ट्रॉन केंद्र के साथ, नाभिक के केंद्र के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, उन्हें कहते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ। वे पदार्थ जिनके अणुओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, उन्हें कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। फिर आ जाता है परावैद्युत पदार्थ हैं जो उनका ध्रुवण। ध्रुवण की परिभाषा हो जाती है कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को धनावेश की ओर ले जाएं या ऋणावेश की ओर ले जाएं, तो जितना विस्थापन होगा उस विस्थापन को कहेंगे अपन ध्रुवण। परिभाषा होती है कि किसी पदार्थ के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक अगर बंधे रहते हैं किसी पदार्थ में, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ। और अगर परावैद्युत पदार्थ को धनावेश की ओर ले जाएं या ऋणावेश की ओर ले जाएं, तो जितना विस्थापन करें वो विस्थापन कहलाता है अपन का ध्रुवण। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है अपनी सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होती है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए एक इतना विद्युत क्षेत्र दें अपन किसी पदार्थ को कि वो पदार्थ क्या करता रहे, उसको सहन करता रहे। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिससे पदार्थ बिना विद्युत भंजन के उसे सहन कर सके, और अगर इतना विभव दे दें कि क्या हो जाए, उसका भंजन हो जाए, तो उसे कहेंगे भंजक विभवांतर। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विभवांतर जिससे किसी परावैद्युत पदार्थ में विद्युत भंजन होने लगता है, तो उसे कहते हैं भंजक विभवांतर। भंजक बोलेंगे, भंजक विभवांतर। तो वे पदार्थ जिनके अणुओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, उन्हें कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। और बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी परावैद्युत पदार्थ की धनावेश की ओर या ऋणावेश की ओर जो आपेक्षिक विस्थापन होता है, उस घटना को बोलते हैं उसका ध्रुवण। और किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे कहते हैं उसकी सामर्थ्य। और वह अधिक से अधिक विभवांतर जिससे परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है, उसे कहते हैं भंजक विभवांतर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, भंजक विभवांतर के बाद पढ़ते हैं अपन संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र होती है एक डोरी।
मतलब डोरी की तरह कार्य करती है। एक ऐसा समायोजन, संधारित्र क्या है? एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। मतलब एक ऐसा समायोजन, एक डोरी ली अपन ने, उसको एक जगह से दौड़ा और उससे आवेश कहाँ पे पहुंच रहा है? दूसरी जगह पे, तो वो है अपना संधारित्र। जब क्या है एक संधारित्र? एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, तो उसे कहते हैं संधारित्र। अब संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संधारित्र कार्य करता है एक ऐसे सिद्धांत पे कि एक चालक पदार्थ ले लिया अपन ने और उसके समीप रख दिया एक अचालक, मतलब एक चालक प्लेट और एक अचालक प्लेट। जैसे ही पास में रखी तो चालक का विभव कैसे होने लगता है? कम। और अगर उस अचालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उसका विभव और भी कम होने लगता है। इसी सिद्धांत पे संधारित्र कार्य करता है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है जिसे अपन ने पृथ्वी से जोड़ा, तो वो किस काम आती है? तो अपन बता सकते हैं इसका काम होता है विभव को कम करना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सीखते हैं अपन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसमें दो प्लेटें मान लेते हैं अपन, माना दो प्लेटें हैं। एक प्लेट का नाम दे देते हैं एक्स और एक का वाई। जी हो गई एक्स और जी हो गई वाई। दो प्लेटें मान ली हमने, एक्स और वाई। इनको जो धन और कैसी हैं? ऋण आवेशित है। और इनके बीच की दूरी डी और विभव क्या है? वी। इनके स्टैंड लगा दो आप, डोरी लगा देते हैं इसमें, इसमें भी, और इसको किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से। इसमें क्या माना? माना दो समांतर प्लेटें एक्स व वाई एक दूसरे के आमने सामने रखी हैं जो धन और ऋण आवेशित हैं, और इनके बीच की दूरी क्या है? डी, और विभव क्या है? वी। तथा प्लेट वाई किससे जुड़ी है? पृथ्वी से। इसलिए इसका संपूर्ण बाहरी आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अतः जो प्लेटें रखी हैं तो इनके बीच जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो क्या होती है? ई बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं अपन? क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट। अब अपन को चाहिए है विभव, तो अपन मान लेते हैं यदि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी, और विभव क्या है? और विभव वी है। तो अपन को पता है वी बराबर क्या होता है? ई इंटू डी। ई का मान रख देते हैं क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अपन को चाहिए क्या है? धारिता चाहिए, तथा धारिता, तो धारिता होती है सी बराबर क्यू अपन वी। तो मान रख देंगे क्यू, बी की जगह क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्यू से क्यू कट गया, सी बराबर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जो हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। इसी को आगे बढ़ा देंगे यदि माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक दे देते हैं अगर के है, तो सी बराबर हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। क्या माना? इसमें दो समांतर प्लेटें हैं एक्स व वाई, एक दूसरे के कैसे रखी हैं? आमने सामने, जो धन और ऋण आवेशित है। प्लेटों के बीच की दूरी डी और विभव क्या है? भी है। तथा प्लेट वाई किससे जुड़ी है? पृथ्वी से। इसलिए इसका संपूर्ण बाहरी आवेश किसमें चला जाता है? पृथ्वी में। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी अपन ने दूसरे पाठ में पढ़ा है कि जब दो समान घनत्व की प्लेटें आमने सामने रखी हैं तो इनके बीच में, और अपन ने क्या निकाली थी? बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला सिग्मा क्या है? पृष्ठ घनत्व। सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू अपन ए। परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश कहलाता है उस चालक का पृष्ठ घनत्व। दूरी मान लेते हैं डी, और विभव क्या है? पी। पी बराबर जो फॉर्मूला होता है विभव में, पी बराबर ए इंटू डी। ई का मान रख दिया और धारिता के सूत्र में रख दिया, तो अपना सूत्र स्थापित हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और डेरिवेशन है, उसको सिद्ध करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
जब उसकी प्लेटों के बीच क्या रख देंगे, एक परावैद्युत पट्टी रख देंगे, मतलब कि ये परावैद्युतांक की एक पट्टी रख देंगे, वो निकालेंगे। तो फिर मान लेते हैं अपन निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब क्या रखी हो, बीच में परावैद्युत पट्टी रखी हो, परावैद्युत पट्टी रखी हो। तो अपन मान लेते हैं, फिर से मानेंगे, माना दो समांतर प्लेटें एक्स व वाई एक दूसरे की कैसे रखी है, आमने सामने, जिनके बीच की दूरी डी है और विभव क्या है, पी, तथा प्लेट वाई किससे जुड़ी है, इसको जोड़ देते हैं अपन पृथ्वी से, तथा इन दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक और टी मोटाई की क्या रखी है, प्लेट रखी है। पहले दो प्लेटें थी एक्स व वाई, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी थी, डी, और वाई किससे जुड़ी थी, पृथ्वी से। अब इन दोनों के बीच में टी मोटाई की एक क्या रख दी, प्लेट रख दी, जिससे वायु में इनकी दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। जैसी टी रखी तो बीच में अब वायु में दूरी कितनी बची, टी माइनस टी। तो पहले निकाल लेंगे पट्टी की तीव्रता और एक वायु की तीव्रता। तो पहले निकालेंगे किसकी, वायु में तीव्रता क्या हो जाएगी, वायु में तीव्रता मान ली हमने ई नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। यही सूत्र है, के कितना होगा वायु में, एक, ई नॉट बराबर हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, समी का फर्स्ट मान लिया। अब जो परावैद्युत पट्टी है उसकी तीव्रता, परावैद्युत पट्टी की तीव्रता, तो ये हो जाएगी ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण सेकंड मान लिया। अब पूरा विभव क्या है, v, और प्लेटों के बीच की दूरी एक d है और वायु में दूरी कितनी है, d माइनस टी। तो कुल विभव बराबर हो जाएगा, वायु में दूरी कितनी है, d माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ई नॉट और ई का मान रख दो, v बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस क्यू अपन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। क्या कॉमन आ जाएगा, क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी अपन टी। अपन को चाहिए क्या है, धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर क्यू अपन V, इसमें V का मान रख दो, तो C बराबर क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपन, क्यू से क्यू कट गया, C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपन d माइनस टी प्लस टी अपन, कि ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच क्या रखी हो, टी मोटाई की एक प्लेट रखी हो। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आप पढ़ेंगे अब आगे है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा होती है कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसे मान लेते हैं कोई एक आवेशित चालक है, जैसे हमने मान लिया ये आवेशित चालक है, अब इसको आवेश दे रहे हैं, आवेश मतलब आवेश करना है, तो आवेश देना शुरू किया। पहले इसका विभव क्या था, 0। जैसे ही आवेश दिया हमने, आवेश अंदर पहुंचा, विभव क्या हो गया, मतलब कुछ बढ़ेगा, तो विभव क्या हो गया, v। तो हम पहले निकालेंगे इसका औसत विभव। औसत विभव क्या हो जाएगा, 0 प्लस v/2, मतलब क्या बचेगा, v/2। अब आवेशित किया हमने, जैसे ही माना एक आप चालक है उसको आवेश देना शुरू किया, पहले उसका विभव क्या था, 0, जैसे ही आवेश दे दिया तो विभव क्या हो गया, v। तो हमने निकाला औसत विभव। अब आवेश देने में क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य बराबर क्या हो जाएगा,
ये अपन ने विभव में पढ़ा था V बराबर W/Q। जब विभव और आवेश तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। तो कार्य बराबर हो जाएगा औसत विभव इंटू आवेश। विभव क्या है अपना V/2, आवेश क्या है Q, और कार्य क्या होती है एक ऊर्जा के बराबर होती है। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 Q इंटू वी। ये हो गया एक किसका सूत्र, आवेश से चालक की स्थितिज ऊर्जा का। अब इसको देखो आगे बढ़ा सकते हैं, अपन को पता है क्योंकि C बराबर क्या होता है Q/V। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं CV। इसमें रख दो U बराबर CV इंटू वी। U बराबर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं V बराबर लिख सकते हैं Q/C। तो U बराबर 1/2 Q, V की जगह Q/C। U बराबर बन जाएगा 1/2 Q स्क्वायर C। ये होती है आवेश से चालक की स्थिर ऊर्जा के 3 फॉर्मूले, 1, 2 और 3। परिभाषा होती है किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद इसमें एक कंडीशन और आ जाती है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है कि किसी भी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ये कहते हैं उसका ऊर्जा घनत्व। किसी समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो जैसे हमने मान लिया एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता क्या होगी C बराबर सूत्र होता है K/0/d, और विभव क्या होता है V बराबर इंटू डी, तथा ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। C और V का क्या रख देंगे इसे मान, C की जगह K/0/d, V की जगह E इंटू डी। तो D से D कट जाएगा। U बराबर क्या बचेगा 1/2 K/0, और क्या हो जाएगा V बराबर क्या है क्या बचेगा E। अब अपन को पता है, अब क्या कर देंगे इसमें आयतन से क्या देंगे भाग, क्योंकि U डैश बराबर क्या हो जाएगा U/V। तो अपन को पता है एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाएगी ऊर्जा घनत्व। U का मान रख दो 1/2 K/0E। V स्क्वायर है जो E स्क्वायर D स्क्वायर होंगे जी, तो क्या बचेगा E और D भी बचेंगे, E स्क्वायर और D इंटू डी। क्या बचेगा E स्क्वायर D। नीचे क्या कर दिया हमने A इंटू डी। क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है आयतन होता है। तो A D कट गए, क्या बचेगा U डैश बराबर 1/2 K/0 E स्क्वायर। तो किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ही कहते हैं ऊर्जा घनत्व। एक समांतर प्लेट संधारित्र माना जिसकी धारिता क्या है C बराबर होता है K/0/d। विभव का सूत्र होता है E इंटू डी। U बराबर 1/2 C स्क्वायर में रखा, तो देखो यहाँ पे E स्क्वायर D स्क्वायर हुए, तो जैसे ही हमने काटे तो क्या बचेगा D कट गया, तो क्या बचेगा E स्क्वायर और क्या बचेगा D। तो E स्क्वायर इंटू डी रख दिए। अब इसमें आयतन से क्या दे दिया भाग, तो A कटा और क्या कटेगा D। आयतन किसके बराबर होता है क्षेत्रफल और लंबाई की, तो A और D कट गया, क्या बचेगा E स्क्वायर। ये होता है ऊर्जा घनत्व। आज इस चैप्टर में इस सीरीज में बस इतना ही रहना देते हैं, अगली सीरीज जरूर बड़ी आएगी। धन्यवाद।